दोस्तों नमस्कार। जब सत्ता का पीआर तंत्र पूरी ताकत के साथ उत्सवों और नारों का शोर मचाने लगे तो मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि बहुत कुछ गहरा और काला दबाया जा रहा है। आज के भारत में हेडलाइंस मैनेजमेंट एक कला बन चुकी है, जहां असलियत को चमक और सांप्रदायिकता सम्मेलनों के शोर के नीचे दफन कर दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जेफरी एपस्टीन से कितनी बार मिले? हरदीप पुरी ये स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी जेफरी एपस्टीन से 3 या 4 बार मुलाकात हुई, लेकिन पवन खेड़ा द्वारा सार्वजनिक किए गए सबूतों ने इसकी धज्जियां उड़ा दी। आंकड़े बताते हैं कि मुलाकातों का यह सिलसिला सामान्य नहीं बल्कि अत्यधिक सघन था, अत्यधिक गहरा था। सिर्फ भारत के जो हरदीप पुरी हैं वो साल 2014 के भीतर पुरी उस कुख्यात अपराधी एपस्टीन के साथ 9 बार मुलाकात करते हैं। जून 2014 में 4 बार, सरकार जब मोदी जी की बनती है उसके चंद हफ्तों के भीतर सितंबर 2014 में 3 बार, अक्टूबर 2014 में 2 बार। यही नहीं, दोनों के बीच होने वाले ईमेल एक्सचेंज की संख्या जो पहले 12 बताई जाती थी अब 62 तक पहुंच चुकी है। सवाल यह है कि एक सामान्य नागरिक भारत सरकार की नीतियों पर उस व्यक्ति से चर्चा क्यों कर रहा था जो दुनिया भर में बच्चियों की तस्करी के लिए बदनाम था। प्रधानमंत्री को उन्हें उसी दिन निकाल देना चाहिए था जिस दिन उनका नाम एपस्टीन फाइल में आया। अगर इस्तीफा होना था तो तत्काल हो जाना चाहिए था, लेकिन यहां तो सरकार सोर्सेज के पीछे छिपकर कह रही है कि वह पीड़ितों के साथ है। प्रधानमंत्री खुद आकर डंके की चोट पर यह क्यों नहीं कहते कि वह एपस्टीन गिरोह के खिलाफ हैं? पिछले 1 दशक में मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसे भारी भरकम नारों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जब हम प्रोपेगेंडा का चश्मा उतार कर देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग का इंजन पूरी तरीके से बंद नजर आता है। मतलब कुछ नजर ही नहीं आता है। बांग्लादेश, पिछले 60 वर्षों में बांग्लादेश ने अपनी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का 5% से बढ़ाकर 23% हिस्सा कर लिया। भारत इन्हीं 60 सालों में 15 से 13% पर सिमट करके रह गया है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी में यह 2% की गिरावट आई है जब हम विश्व गुरु बनने का दावा कर रहे हैं। क्या हरदीप पुरी एपस्टीन के साथ इन्हीं विफल नीतियों की चर्चा कर रहे थे? नारों और जमीनी नेताओं के बीच की यह खाई अब चीख चीख कर सरकार की नाकामी बयान कर रही है। मध्यम वर्ग आज दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ कमर तोड़ महंगाई है, टैक्स है, दूसरी तरफ शिक्षा का बाजारीकरण। मिंट की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में शिक्षा की महंगाई दर 8 से 12% के बीच है। पिछले 10 सालों में प्राइवेट स्कूलों की फीस 150 से 170% तक बढ़ गई है, लेकिन क्या उन स्कूलों में पढ़ाने वालों शिक्षकों की तनख्वाह में उतनी बढ़ोतरी हुई है? बिल्कुल भी नहीं। आईसीआईसीआई बैंक की एक रिपोर्ट चौंकाती है। आज जो मेडिकल की पढ़ाई 50 लाख में हो रही है वह अगले 15 सालों में 1 करोड़ में पार कर जाएगी। एक तरफ आम आदमी बच्चे की फीस को लेकर के कर्जदार हो रहा है, दूसरी तरफ संस्कृति मंत्रालय 63 लाख सरकारी फंड एक सनातन सम्मेलन के लिए देता है जहां मुसलमानों को देश से निकालने और नफरत फैलाने के लिए भाषण दिए गए। जब देश की शिक्षा व्यवस्था वेंटिलेटर पर है तब सरकार नफरत के आयोजनों पर लाखों रुपए खर्च कर रही है। तकनीकी प्रगति के नाम पर यह सरकार केवल प्रतीकात्मक रिकॉर्ड के पीछे भाग रही है। ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एआई समिट में चीन के रोबोटिक कुत्ते को अपना आविष्कार बताकर प्रदर्शित किया। जब पोल खुली और उन्हें समिट से बाहर किया गया तो यूनिवर्सिटी ने अपनी जवाबदेही लेने की बजाय जिस लैब में यह फर्जीवाड़ा चल रहा था उसका उद्घाटन खुद के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया।
जब जवाबदेही की बात आई तो एक अति उत्साही प्रोफेसर को बलि का बकरा बनवा दिया गया। क्या सरकार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए छात्रों से एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी की शपथ दिलवा दे रही है? आखिर सरकार कर क्या रही है? क्या इससे देश की तरक्की होगी? आपको एक बार जरूर सोचना होगा, क्योंकि एपेस्टीन फाइल एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ जो ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी है वो चीन का रोबोट अपना बता रही है। मतलब मुद्दा डाइवर्ट हो गया है। एपेस्टीन फाइल से हट करके सोशल मीडिया पर आज की तारीख में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का रोबोट जो चाइना से बन करके आया है।